वह हमारे ज्ञान की धारा को, गुरु की धारा को, सत्संग की धारा को काटती रहती। इसलिए अगर हम एक छोटी सी बात से समझें, एक पति पत्नी एक छोटे से बच्चे को लेकर के सुबह सुबह एक पार्क में टहलने गई और पत्नी टहलते टहलते थक गई। पार्क में एक बेंच थी, उस पर बैठ गई बच्चे को लेकर के। पति थोड़ी देर और टहलता रहा। छोटे से उस बालक को, जो 6-7 वर्ष का होगा, उस बालक को समझा रही थी कि बेटा, जो शहर का चौराहा है जहाँ फव्वारा लगा है, उस शहर में फव्वारा लगा था चौराहे पर, वहाँ कभी मत जाना। वहाँ गुंडे उचक्के रहते हैं, वहाँ कभी मत जाना। ये बात उसने पार्क से लेकर के और रास्ते में चलते समय तक कई बार दोहराई। क्या होता है, जब घर पर आते हैं तो पत्नी चली जाती है घर में, रसोई में चाय बनाना शुरू कर देती है। पति चौपाल में बैठ कर के, अखबार आ चुका था, अखबार पढ़ना शुरू कर देता है। पत्नी चाय बिस्कुट और दाल मोठ लेकर के चौपाल में आई, मेज पर रखती है और पूछती है, बेटा कहाँ है? पति कहता है कि हम समझते थे तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास नहीं है। कि हमारे पास कहाँ था, हम समझते थे तुम्हारे पास होगा। अब दोनों चाय दाल मोठ और ये सब छोड़ करके और घबरा करके बच्चे को खोजना शुरू कर देते। पड़ोसियों के पास खोजते हैं, जहाँ जहाँ उसके एक आध मित्र थे उनके घर पे जाके खोजते हैं। पत्नी ढूंढ रही है, अब वो कहीं नहीं मिल रहा। पत्नी दोनों बेचैन है। पति ने एक बात पूछी पत्नी से, ये बताओ तुमने उससे कहीं जाने के लिए मना तो नहीं किया था? पत्नी ने कहा, हाँ किया तो था। हमने कहा था कि जो चौराहे पर बड़ा फव्वारा लगा है वहाँ कभी मत जाना। और ये मैंने पार्क में भी समझाया और पार्क से आते टाइम 2-3 बार रिपीट किया, कई बार समझाया। पति ने बड़े अस्वस्थ होकर के क्या कहा कि चलो तुम घर में बैठो, निश्चित है वो वहीं गया होगा। अब पति जाता है, लेकिन पत्नी को चैन कहाँ बच्चे के बिना। वो चारों तरफ ढूंढती है, परेशान है। और पति वहाँ जाता है, उस बच्चे का पिता वहाँ जाता है तो देखता क्या है कि बच्चा जो फव्वारे के पास हौज होता है, कुंडी होती है, उसी पर पैर लटकाए आराम से बैठा था। तो उसके पिता ने कहा कि बेटा, नाम लिया, चलो। वो तुरंत उठा और पापा की उंगली पकड़ करके चलने लगा। चला आया। जब घर पे आया तो पत्नी ने जैसे ही बच्चे को देखा, उठा के छाती से लगा लिया। अब एकदम खुशी लौट आई। सबने चाय बिस्कुट खाए, नमकीन खाई, सब कुछ किया। इसके बाद पत्नी ने पूछा, एक बात बताओ, चलो बच्चा मिल गया, अच्छी बात है, लेकिन तुमने एकदम अस्वस्थ होकर के और ये कैसे समझ लिया कि निश्चित है बच्चा वहीं गया होगा जहां तुमने कहीं के लिए मना किया है? ये कैसे जान लिया कि बच्चा वहीं गया है? तो पति ने कहा कि मैंने मनोविज्ञान भी पढ़ा है। जिस चीज़ के लिए हम ज़्यादा मना करते
वो चीज़ किसी का मन उस पर ज़्यादा लालायत रहता। जैसे परिवारों में देखा जाता है, शराब की ज़्यादा मना की जाती, बीड़ी तम्बाकू की ज़्यादा मना की जाती, लेकिन आज शराब, बीड़ी, तम्बाकू, दुर्व्यसन का चलन पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इस तरीके से जो नकारात्मक विचार है वो हमारे जीवन को खोखला बनाता है, न तो गुरु के महत्व को समझने देता, न सत्संग के महत्व को समझने देता, न शास्त्रों के महत्व को समझने देता, न जो महापुरुष हुए हैं उनके आदर्श को समझने देता, न उस पर चलने देता। यथार्थ में इसीलिए सच्चा सत्संग हमारे विचारों में सकारात्मक ऊर्जा भरता है। जब हमारे विचारों में सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है तो निश्चित है हमारे अंदर गुरुत्व जग जाता, हमारे अंदर सत्संग जग जाता, हमारे अंदर जिसे आत्मज्ञान कहते हैं, सेल्फ नॉलेज कहते हैं, ये जग जाता। सत्संग की केवल महिमा गाते रहना, लोग राम की बड़ी महिमा गाते, लेकिन जो राम ने आचरण किया था, उन्होंने जन को जन माना था, धन को धन नहीं माना। क्या आज हम जिन परिवार में रहते हैं जन को जन मानते हैं, जन को ही धन मानते हैं क्या? जिस दिन जन को धन मानने लगेंगे उस दिन समझें कि राम की कुछ बात मानने लगे। इसी तरीके से हम गुरु की महिमा तो गाते हैं, लेकिन गुरु के निर्देशन पर, गुरु की बात पर, गुरु के विचारों का कुछ अनुसरण करते हैं। जिस दिन गुरु का काम होता है निष्कामता पूर्वक अपने तन से, मन से और वचन से दूसरों की सेवा करना। यथार्थ में जितना माँ का सेवा भाव होता है बच्चे के प्रति, उतना ही सद्गुरु का अपने भक्तों के प्रति, शिष्यों की तरफ, समाज के प्रति, मानवता के प्रति उतना ही प्रेम होता। माँ और सद्गुरु में कोई अंतर नहीं होता। सद्गुरु का हृदय समर्पित होता है सेवा के लिए, और इसीलिए कहा सद्गुरु की महिमा अनंत, सद्गुरु की महिमा अनंत है, उसे मापा नहीं जा सकता, तौला नहीं जा सकता। और इसी तरीके से सत्संग की महिमा भी अनंत है। सत्संग केवल सत्चर्चा को नहीं कहते। जैसे हम आप बैठ करके जो ये सत्चर्चा कर रहे हैं, और इस सत्चर्चा को जब हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो वही सत्संग हो जाएगा। जिस तरीके से पानी की खूब चर्चा करें, पानी के महत्व की चर्चा करें, लेकिन पानी पिए ना तो प्यास कैसे बुझेगी? बहुत सरलता से समझें, पानी की खूब चर्चा करें, पानी की खूब महत्व गाएं, लेकिन पानी को पिए ना तो प्यास नहीं जाएगी। इसी तरीके से भोजन की खूब चर्चा करें और भोजन का महत्व भी बहुत गाएं, लेकिन भोजन को ग्रहण नहीं करेंगे तब तक भूख नहीं जाएगी। इसी तरीके से गुरु की खूब महिमा गाएं, खूब चर्चा करें, लेकिन गुरु को जब ग्रहण करेंगे
तो निश्चित है जो शांति का भोजन है, जो आध्यात्मिक सुख का भोजन है, जो आत्मिक भोजन है, जिससे हमें आत्मिक तृप्ति मिलेगी, सारी इच्छा वासनाओं का शांत होकर के, और जहाँ आत्मिक सुख आत्मिक शांति मिलती है, वही सच्चा आध्यात्मिक भोजन है, और वही सच्चा सत्संग है, और वही सच्चा सद्गुरु का निर्देशन पालन करना है, सद्गुरु के महत्व को समझना है। सद्गुरु के महत्व को गाना नहीं है, कहना नहीं है, सद्गुरु के महत्व को समझ करके उसमें उतरना है, उसको धारण करना है। और इसीलिए कहा, धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। सूरज उगे तो दिवस है, नहीं तो काली रात। अगर हमने धारण कर लिया तो धर्म हो गया, नहीं तो थोथी बात, झूठी बात। सूरज उगे तो दिवस है, नहीं तो काली रात। हम कितना भी सूरज सूरज चिल्लाएं, दिन दिन चिल्लाएं, सूरज सूरज चिल्लाने से क्या होगा, दिन दिन चिल्लाने से क्या होगा। जब तक सूर्य उदय नहीं होगा तब तक दिन नहीं हो सकता। इसी तरीके से गुरु का हमारे हृदय में प्रस्फुटन होना ही हमारे हृदय से अज्ञान रात्रि का जाना है, और ज्ञान सूर्य का उदय होना है। जब अज्ञान रात्रि चली जाती है तो ज्ञान सूर्य उदय होता। जब ज्ञान सूर्य उदय होता है तो अज्ञान रात्रि जाती है, और जब तक ज्ञान सूर्य उदय नहीं होता तब तक अज्ञान रात्रि जाती नहीं है। इसलिए ये गुरु पूर्णिमा पर्व भारतवर्ष में नहीं, विश्व के कई देशों में मनाया जाता, और कई रूपों से मनाया जाता। इसलिए सबसे बड़ी बात ये समझनी है कि जितना हम महत्व गाते चले जाएंगे, महत्व गाते चले जाएंगे, और उस महत्व को धारण नहीं करेंगे, उस महत्व को समझेंगे नहीं, उस पर चलेंगे नहीं, तब तक हमें सच्चा लाभ नहीं मिलेगा। किसी डॉक्टर को, बहुत अच्छा डॉक्टर है, और उसका हम बहुत महत्व गाते हैं, खूब बड़ाई करते हैं, जिसने अमेरिका से लेकर चीन, जापान से लेकर अनेक देशों से जो डॉक्टरी की सारी डिग्रियां लेकर के बहुत बड़ा डॉक्टर बना है, बहुत योग्य भी है। अब उस डॉक्टर की हम महिमा बहुत गाएं, महिमा गाते गाते न थकें। महिमा गाने से हमारे रोग दूर नहीं होंगे, याद रखें। जब जो डॉक्टर ने हमें परहेज बताया है, डॉक्टर ने जो दवा दी है, उस दवा को खाकर और परहेज को करके ही उस डॉक्टर से हमें सच्चा लाभ मिलेगा, हमारी बीमारी जाएगी। इसी तरीके से सद्गुरु रूपी डॉक्टर की हम बहुत महिमा गाते हैं, लेकिन जो वो परहेज बताते हैं जीवन में, संयम नियम बताते हैं जीवन में, और इसके साथ जो सहज जीवन जीने की कला बताते हैं, जिसमें बनावट मिलावट और दिखावट न हो, ऐसा सहज जीवन जीने की कला बताते हों। जब तक उस सहज जीवन को हम जिएंगे नहीं, उसे धारण नहीं करेंगे, उसे अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक हमें लाभ क्या मिलेगा। इसलिए अच्छी बात है कि महिमा गाई जाए, लेकिन उससे भी बहुत अच्छी बात है
कि हम सदगुरु रूपी डॉक्टर की बताए हुए परहेज पर चलें, आचरण पर चलें, उनके आदर्श पर चलें, उनके बताए हुए सूत्रों पर चलें और उनके जो उन्होंने भजन भक्ति बताया है, परमार्थ पथ बताया है, उसको ग्रहण करें, अपने आचरण में उतारें, तभी सफलता मिलती है। और इसीलिए कहा है, जहाँ ग्राहक तां हों नहीं, हों तां ग्राहक नाय, प्रेम गलियत सांकरी तामें दोय न समाय। जहाँ जिज्ञासु की भावना होती है, ग्राहक की भावना होती है, वहाँ अहंकार की भावना नहीं होती। और जहाँ अहंकार की भावना होती है, वहाँ जिज्ञासु की भावना नहीं होती। प्रेम की गली, सत्य की गली, आत्म परमात्म की गली, सदगुरु की गली, सत्संग की गली इतनी सकरी होती है, उसमें दो चीज़ें एक साथ नहीं जा सकती। देखो रामायण में भी कहा है, जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी दोनों होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। जहाँ सांसारिक कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, इच्छाओं का बमंडर है, वहाँ राम स्वरूप नहीं हो सकता। घट घट रमैया राम, जो घट घट में रमा है, वहाँ राम स्वरूप नहीं हो सकता। और जहाँ राम स्वरूप होगा, वहाँ पर सारी कामनाएं, वासनाएं, इच्छाओं की उत्ताल तरंगें नहीं होंगी। तो इसलिए जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी दोनों होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। और भी कहा है रामायण में, दोयके में एक संग होए भवालू, हसब ठठायब फुलायब गालू। दो चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती? ठट्ठा मारकर हंसना और गालों का फुलाना, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। और इसी को कबीर साहब ने समझाया है कि जहाँ ग्राहक तां हों नहीं, हों तां ग्राहक ना है। जहाँ जिज्ञासु की भावना है, भक्ति की भावना है, सत्संग की भावना है, वहाँ अहंकार की भावना नहीं होगी। नकारात्मक विचारों का जो स्रोत है वो हमारे अहंकार है। जितना जो व्यक्ति अहंकारी होगा, उसके अंदर उतना ही नकारात्मक विचार होंगे। और जो जितना अहंकार रहित सरल जीवन, सहज जीवन, स्वाभाविक जीवन, प्राकृतिक जीवन होगा, उतना ही उसके सकारात्मक विचार होंगे। और जिसके सकारात्मक विचार होंगे, उतना ही वो उसके अंदर गुरु का महत्व जगेगा, उसके अंदर गुरुत्व जगेगा, गुरुत्व जगता है। इसीलिए कहा, परख नहीं सकती हैं रत्नों को हर इंसान की आंखें। परख नहीं सकती हैं रत्नों को हर इंसान की आंखें। दिखाई सत्य क्या देवे, दिखाई गुरु क्या देवे, दिखाई आत्म क्या देवे, दिखाई परमात्म क्या देवे, जब तक न हो ज्ञान की आंखें। सत्य को हम देखना चाहते हैं। गुरु इस आवरण को नहीं कहते, शरीर को नहीं कहते। गुरु जो हमारे गुरु हैं, सदगुरु हैं, उनकी अंतरात्मा ही सच्चा सदगुरु है, जो एक प्रज्वलित प्रस्फुटित दीपक है। और उस प्रस्फुटित दीपक से हजारों बुझे हुए दीपक जलाए जा सकते। इसीलिए गुरु का महत्व होता, गुरु एक स्वयं प्रस्फुटित दीपक होता, और उससे हम हजारों बुझे हुए दीपकों को जला सकते। हजारों असत्य पर चलने वाले लोगों को सत्य पर चलने का प्रशस्त मार्ग मिल सकता। तो इस प्रकार इस बात को गहराई से समझें। परख नहीं सकती हैं रत्नों को हर इंसान की आंखें, दिखाई सत्य क्या देवे, जब तक न हो ज्ञान की आंखें। जैसे हीरा मोती
को हर इंसान नहीं परख सकता। जो उसका पारखी है, जौहरी है, कच्चा हीरा पक्का हीरा जानता है, वही परख सकता। और इसी तरीके से दिखाई सत्य क्या देवे, सत्य इन आँखों से हर नहीं दिखे, नैन तीसरा खोल, प्यारे सदगुरु सदगुरु बोल। यथार्थ में हर कहते हैं जो सारे बंधनों को हरण करे, सारे दुखों को हरण करे, सारे विकारों को हरण करे, वो सच्चा हरि हमारी आत्मा रूपी सदगुरु है। और वो सदगुरु सारे दुखों को, सारे बंधनों को, सारे विकारों का हरण करता। और ऐसे हरि का साक्षात्कार जिसे हम तीसरा नेत्र कहते हैं, ज्ञान नेत्र कहते हैं, विवेक नेत्र कहते हैं, उससे दिखाई देता। और वो वही है जिसमें हमारा सहज जीवन होता। जिसने पाई सहज जीवन की झलक, जिसने पाई सहज जीवन की झलक, उसकी मिट गई सकल संसार पाने की ललक। यथार्थ में जिसने सहज जीवन की झलक को पा लिया एक बार, उसकी सारी कामनाएं, वासनाएं धीरे धीरे निर्मूल होने लगती और वो अपने अंतरतम सदगुरु में निमग्न रहने लगता। जो अपने अंतरतम सत्यगुरु, आत्मा रूपी सतगुरु है और उसमें स्थिति को पहचान लेता, उसके सारे विकार धीरे धीरे खत्म होने लगते, सारा अज्ञान अंधकार खत्म होने लगता, उसका सारा स्वार्थ मिटने लगता, उसका जीवन निस्वार्थ मार्ग पर आने लगता। और इसीलिए कहा निस्वार्थ साथ दे सज्जन का, निस्वार्थ साथ दे सज्जन का सच्चा उपकार यही तो है। यथार्थ में जिस सज्जन के अंदर, जिस भक्त के अंदर जितना निस्वार्थ जीवन आता जाए, उसके अंदर सद्गुरु का प्रकाश अपने आप आता जाएगा। और जितना जो मन का लोलुपी, मन का स्वार्थी होगा, उतना ही वो सद्गुरु के प्रकाश से दूर रहेगा, भले ही सद्गुरु के महत्व को कितना ही गाए। तो इसलिए का है जीवन जोबन राजमद, अविचल रहे न कोय, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। जीवन जोवन राजमद, अविचल रहे न कोई। हमारे पास जो कुछ भी है, ये जीवन है पूरा, इसके पास जवानी है और इसके बाद राजमद, अंतिम बात कह दी, यानी राज्य का मद भी हो। ये सारे मद होने के बाद ये अविचल नहीं है। जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। जो दिन सत्संग में चला जाए, जो क्षण सत्संग में चला जाए, जीवन का सच्चा फल वही है। इसमें एक प्रश्न आता होगा सबके मन में कि हम तो खूब सत्संग करते हैं, खूब सत्संग सुनते हैं, खूब सत्संग कहते हैं, लेकिन जीवन का सच्चा फल कहाँ मिल पाता। लेकिन यथार्थ में एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही है, एक घड़ी आदि में पुण्य आध, कबीर संगत साध की कटे कोटि अपराध। अगर हम सही तरीके से जागृत अवस्था में होकर के, समर्पण मन को लेकर के और सत्य का संग एक क्षण भी कर लेते हैं, तो हमारे करोड़ों पाप कट सकते, हमारे मन के करोड़ों पापों के संस्कार कट सकते। लेकिन हम कहाँ कर पाते हैं एकाग्र मन से, कहाँ कर पाते हैं समर्पण मन से। बैठे यहाँ रहते हैं, संसार की बातें मन में गूंजती रहती हैं, घर घाट की मन में बातें गूंजती रहती हैं, और पूर्ण जागृत होकर के आप जिन महापुरुषों का जीवन याद करते हैं, चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो,
कोई भी महापुरुष हो, जो भी भक्त हैं, ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, सबरी, इनके जीवन को तो देखिए। इनके जीवन में सत्संग का ऐसा प्रभाव लगा, इनके मन का पैठ बदल गया। हम बाहर से ड्रेस बदल सकते, स्थान बदल सकते, वेशभूषा बदल सकते, ये सब बदल सकते हैं। क्या विचार करके देखा क्या हमारा मन भी बदला? सच्चे सत्संग से, सच्चे गुरु के प्रभाव से हमारे मन में परिवर्तन आता, हमारा मन बदल जाता। क्योंकि ये कहा है, देखो रामायण में भी कहा, निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है, पवित्र है, वही राम स्वरूप, आत्म स्वरूप, परमात्म स्वरूप, सत्य स्वरूप को प्राप्त कर सकता। और जिसका मन गंदा है, कपट छल छिद्र से, याद रखें, किससे गंदा है? ईर्षा से, कपट से, छल छिद्र से। तो ईर्षा रहती, जलन। कबीर साहब इसके संबंध में कहते हैं, वो तो वैसा ही हुआ, तू मत हो अयान, वह निर्गुणियाँ तू गुणवंता, मत एक में शान। हम अगर सूत्र याद करते हैं, वो निर्गुणियाँ, कोई आदमी अवगुणी है, अब बार बार हम उसका वर्णन करते हैं, दिन में कई बार याद करते हैं, वर्णन करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, तो बिना कुछ गलत किए 10% उसके अवगुण हमारे अंदर अपने आप आ जाएंगे। यार किसी महापुरुष का हम वर्णन करते हैं, बार बार वर्णन करते हैं और सकारात्मक विचारों की ऊर्जा से वर्णन करते हैं, तो उतने टाइम हमारे मन के बहुत अच्छे संस्कार बन जाएंगे। और कहना चाहिए उस टाइम भी सत्संग का पूरा प्रभाव बन जाएगा, क्योंकि हमारा मन निर्मल है। सत्संग का, गुरु का, पूजा पाठ का, तीर्थ व्रत का, यज्ञ हवन का, इन सबका एक ही मूल मंत्र है, मूल सूत्र है कि हमारा मन निर्मल कैसे बने, पवित्र कैसे बने। तो रामायण में क्या कहा है कि निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। यदि मन में कपट छल छिद्र हैं, राग द्वेष भरे हुए हैं, ईर्षा जलन भरी हुई है। महादेवी वर्मा ने लिखा था, ईर्षा तून गई मेरे मन से। पूरा जीवन चला जाता लेकिन ईर्षा नहीं जाती। यथार्थ में आज के गुरु पूर्णिमा के पूर्व जो सत्संग चल रहा है, इसमें एक बात हम ठान लें कि अपने मन से हम ईर्षा को निकाल दें। जिस दिन हमारे मन से ईर्षा निकल जाएगी, उस दिन हमारा मन गुरुत्व से भरपूर हो जाएगा, हमारे अंदर गुरु का प्रभाव प्रस्फुटित होने लगेगा। तो छल छिद्र और ईर्षा, कपट, ये मन को इतना गंदा कर देते कि गुरु का कोई प्रभाव नहीं पड़ पाता। कबीर साहब कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरें कहें कबीर कबीर। एक ही बात करनी है जीवन में कि मन को निर्मल बनाना है, मन को पवित्र बनाना है। हम बाहर से कहीं कपड़ा है साफ, उसमें एक धब्बा लग जाए तो हमें चैन नहीं पड़ेगा जब तक उस धब्बा दाग को हम छोड़ा नहीं लेंगे। लेकिन मन के अंदर कितने धब्बे होंगे, हमारे अंतःकरण के अंदर कितने धब्बे होंगे, क्या कभी विचार करके देखा? जो अंतःकरण हमारे आत्म परमात्म सदगुरु के सन्निकट रहना चाहिए, सदगुरु के आदर में समर्पित रहना चाहिए। हम कोई अतिथि आता है, कोई मेहमान आता है, कोई गेस्ट आता है, हमारा प्रेमी से प्रेमी आता है, तो उसके लिए हम कितना स्वच्छ आसन लगाते। लेकिन सदगुरु के लिए, आत्म परमात्म के लिए अपना जो निर्मल, जो अंतःकरण निर्मल होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, वो कितना गंदा होगा।
और जिस गंदे मन से अगर हम गंदे मन से अपने इष्ट का सत्कार करते हैं, आदर करते हैं, तो समझें कि हमारी क्या स्थिति रही होगी। तो इसलिए अगर हमारा मन निर्मल है, पवित्र है, तो निश्चित है हमारे जीवन की बहुत बड़ी सफलता है। और इसीलिए एक छोटी सी बात दोहरा लेते हैं, कभी कभी हम ऐसे दोहराते हैं, क्योंकि दोहराते दोहराते मन निर्मल हो जाता। ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। दोहराएं, सुंदर है, सद्गुरु इसके अंदर है। ये मन मंदिर सुंदर है, सद्गुरु इसके अंदर है। इसलिए इस मन मंदिर को सुंदर बनाएं। हम कपड़े को सुंदर बनाना जानते हैं, शरीर को सुंदर बनाना जानते हैं। हमने देखा है अब शहर में ब्यूटी पार्लर बहुत बढ़ रहे, सबसे ज़्यादा। ये पहले नहीं था। जो बड़े बूढ़े लोग हैं वो जानते भी नहीं होंगे किसे कहते हैं, लेकिन एक ऐसा ब्यूटी पार्लर भी होता है जिसमें मन को सुंदर बनाया जाता है। हम चेहरे को सुंदर तो बनाना जानते हैं, लेकिन क्या हम मन को भी सुंदर किसी ब्यूटी पार्लर में जाकर के बनाना जानते हैं? सत्संग एक ऐसा ब्यूटी पार्लर है जिसमें हमारा मन सुंदर बनता है। सच्चा चेहरा जो हमारा बाहर है वो नहीं है, सच्चा चेहरा हमारा अंदर है, वास्तविक चेहरा। क्योंकि जन्म जन्मांतर से, कितने जन्मों से हमने कैसा अपना अंतःकरण रूपी चेहरा बना लिया। और इसीलिए कहा बाहर का मिलना मिलना क्या जो मिलकर के फिर छूट जाए, बाहर का मिलना मिलना क्या जो मिलकर के फिर छूट जाए, अंदर का मिलना सच मिलना जो मिला हुआ फिर रह जाए। बाहर से किससे नहीं मिले, पति से मिले, पत्नी से मिले, धन से मिले, दौलत से मिले, पद प्रतिष्ठा से मिले, जवानी से मिले, सुंदरता से मिले, किससे नहीं मिले। लेकिन ऐसी कोई चीज़, एक भी एग्जाम्पल, एक भी उदाहरण नहीं होगा जो मिलके छूटा न हो। सब छूटते, लेकिन कभी विचार करके देखा, अंदर का मिलना सच मिलना जो मिला हुआ फिर रह जाए, वो कभी न छूटे। वो क्या है? हमारा सच्चा सदगुरु, आत्मा रूपी सदगुरु। और ऐसा सच्चा आत्मा रूपी सदगुरु, और उससे हमने मिलन कर लिया, अपने मन को मिलाना सीख लिया, वो 3 काल में कभी नहीं छूट सकता, जीते मरते कभी नहीं छूट सकता। तो इसलिए बाहर की सुंदरता अच्छी बात है, लेकिन इससे सैकड़ों गुना अच्छी बात है अंदर की सुंदरता, हमारे अंतःकरण की सुंदरता। यदि हमारा अंतःकरण पवित्र होगा, मन निर्मल होगा, पवित्र होगा, तो सद्गुरु हमारे अंदर से प्रस्फुटित हो जाएगा। और जब सद्गुरु हमारे अंदर से प्रस्फुटित होकर के हमारे जीवन को एक प्रकाश देने लगेंगे, तो हमारा जीवन एक दिव्य, भव्य और शांतिमय हो जाएगा, कल्याणमय, मुक्तिमय हो जाएगा। तो इस प्रकार आज कल गुरु पूर्णिमा का महान पर्व है, और गुरु पूर्णिमा से पूर्व आज गुरु पूर्णिमा के संबंध में सत्संग चल रहा है और इसकी चर्चा भी चल रही है। और हम जागृत होकर के अगर सही तरीके से गुरु पूर्णिमा को अपने अंदर उतारने का प्रयास करें,
तो जिस तरीके से चंद्रमा पूर्ण प्रकाशित कितना सुंदर होता, ऐसे ही हमारा मन भी आत्मा रूपी गुरु से जब पूर्ण प्रकाशित होगा तो ये मन बहुत सुंदर हो जाएगा, बहुत प्रकाशित हो जाएगा, जो जन्म जन्मांतर के अज्ञान अंधकार को मिटा करके पूर्ण प्रकाशित जीवन हो जाएगा। जिन महापुरुषों को आज हम याद करते हैं उनके अंदर यही तो विशेषता थी। क्या थी? उनका मन सुंदर हो गया था, मन निर्मल हो गया था, मन निष्काम हो गया था, अंदर की सुंदरता उनकी हो गई थी। उदाहरण आते हैं, तप करते करते ऊपर से कितना सूख गए, काले पड़ गए, लेकिन अंदर से वो सुंदर होते चले गए। जितना हम अंदर से सुंदर होते चले जाते हैं, निर्मल होते चले जाते हैं, उतना ही सद्गुरु के, आत्मा के, परमात्मा के, सत्य के सन्निकट होते चले जाते हैं। तो इसलिए बहुत अधिक न कहकर साहब जी आ रहे हैं, एक ही बात समझें। हमने देखा है पत्थर पिघलते हुए, शीत जल से भी शोले निकलते हुए। हमने देखा है पत्थर पिघलते हुए, शीत जल से भी शोले निकलते हुए। तुम न बदलोगे कैसे ये विश्वास हो। हमने देखा है मौसम बदलते हुए, हमने देखा है मौसम बदलते हुए। बोलो सदगुरु कबीर साहब की। तो इस प्रकार अभी श्री साहब जी वैराग्यनिष्ठ, सद्गुण विभूषित, त्याग मूर्ति संत श्री अमर साहिब जी मंच पर विराजमान संत समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, जीवन की पूर्णता को जीवन में याद दिलाने के लिए भारतीय सनातन परंपरा में, भारतीय संस्कृति में वर्ष भर में एक बार गुरु पूर्णिमा का अवसर मनाया जाता है। जीवन को जितनी गहराई से भारतीय संत परंपरा ने, ऋषि मुनियों ने, मनीषियों ने देखा और जी भर के जिया, उससे जो मक्खन निकला, दूध को दही बनाकर जो मथने से निकलता है मक्खन, वो जीवन जीने से जो सार निकलता है उसका नाम है पूर्णिमा। जीवन स्वयं में पूर्ण है और उसकी अभिव्यक्ति होती है प्रसन्नता से, खुशी से। जीवन केवल मनुष्य का नहीं, हम ही जिंदगी जी रहे हैं केवल ऐसा नहीं है। हमारे चारों तरफ ये पशु पक्षी जितने जीव जंतु हैं ये जीवन है, और भी जो प्रकृति है अपने तरीके से ये भी अपने को सुरक्षित रखे हुए है। जब हम इनके बीच में होते हैं, अपने को देखते हैं, इनको देखते हैं, तो मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है।
और भीतर से मन खिलने लगता है। केवल अपने को देखते हैं, परिवार में जीते हैं, पड़ोसियों को देखते हैं, शहर में मकान देखते हैं, गाड़ी मोटर देखते हैं, नौकरियां देखते हैं, तो मन उछलता रहता है। हर्ष में, विषाद में, दुख में, सुख में, कम में, अधिक में द्वंद्वग्रस्त रहता है, जलता रहता है। ज़्यादा है तो उछल रहा है, कम है तो गमगीन है। इस संगति का असर है। इस मन को यदि नहीं समझे तो ये मन ही सत्य लगता है, और इस मन को कोई संभालने वाला ना मिले तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाता है। ये वातावरण धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है भौतिकता की आड़ में, भौतिकता को देख करके। पहले गरीबी थी तो आत्महत्या की संख्या कम थी, शिक्षा नहीं थी, लोग अनपढ़ होते थे तो खेतों में हंस हंस कर काम करते थे। हम लोगों ने बचपन में देखा है कि जब सावन भादों का महीना होता है, आषाढ़ सावन भादों, तो धान की रुपाई होती थी, तो खेतों में जब पानी भरता था उसको मथ कर कीचड़ बनाते थे। तो खेत तैयार हो गया है, 2-4 बीघे का प्लाट है, तो गांव में लोग सहयोगी लोगों को बुलाते थे, जिसको लोग मजदूर कहते हैं। वो मजदूर जैसे नहीं दिखते थे, रंग बिरंगे परिधान में महिलाओं को मैंने धान लगाते देखा है। ऐसा लगता है कि कहीं उत्सव में जा रही हैं। गाँवों से कतार लगाए निकल रही हैं और खेत में पहुंचती हैं हंसते हंसते। कजरी गीत चलती थी उस समय। कजरी पता नहीं आप लोगों के इस मैनपुरी क्षेत्र में था कि नहीं था, ये हम सुल्तानपुर जिले की बात बता रहे हैं। और एक बार झुकने पर कम से कम 50 मीटर तक धान की पंक्तियां लगाते चली जाती थी। 1 फीट गहरे कीचड़ में पांव घुसा होता था। ऊपर से सावन भादों की जो बदली है उसकी रिमझिम बारिश है, बिजली की चमक है, ये संगीत होते थे। और उसी बीच में कजरी गा गा करके महिलाएं धान लगाती थी। तब वो धान की खुशबू, जिसको आप कनक जीर कहते हो, शक्कर चीनी कहते हो, विषुम पराग है, जो अच्छी क्वालिटी वैरायटी के जो चावल हैं वो घरों में महकते हैं, तब महकते थे। खाने वाले को उसका स्वाद मिले या ना मिले, लेकिन धान लगाते समय मैंने देखा इतनी खुशी में वो लोग धान लगाते थे। उस जमाने में ज़्यादा पढ़ाई नहीं होते थे, पानी नहीं बरसता था, मानसून नहीं आता था। आधा आषाढ़ बीत गया है और आज तो पंखा नहीं आया, बिजली नहीं आई, चिल्लाने लगते हैं, फ़ोन करने लगते हैं पावर हाउसों पर। तब बिजली गांव में नाम मात्र नहीं होती थी, लाइनें नहीं थी, पानी नहीं बरस रहा है तो लोग राजा जनक की परंपरा याद करते थे। कहावत है कि राजा जनक के समय में कभी पानी नहीं बरसा होगा, तो राजा जनक की जो पत्नी थी रानी, वो सोने का हल, चूंकि रानी थी इसलिए सोने का हल नहीं तो लकड़ी का हल होता था। खेत में जाकर जब वो हल चलाई हैं तो उसी रात पानी बरसा है।
एक मिथक है, कहावत है, तो जब बहुत दिन हो गए गंगा दशहरा तक पानी नहीं बरसा, जेठ पूर्णिमा आ गई, उसके बाद आषाढ़ भी आधा बीत गया, पानी नहीं बरसा, तो खुशी खुशी अपने मन की व्यथा न दिखाकर अपने मन को मनोरंजित करने के लिए गांव की महिलाएं खेतों में रात में जाती थी, रात के समय में, उजली रात में, और हल चलाती थी कि पानी बरसेगा। तब तक पानी बरस ही जाता था। गोस्वामी जी कहते हैं कि तुलसी ये संसार में दुख सुख सबको होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। पढ़े लिखे शहर में लोग 2 घंटा बिजली नहीं आए तो देखिए कितना रोते हैं, कितना झलकते हैं, कितनी शिकायतें करते हैं। गाँव में बिजली उस जमाने में होती नहीं थी, और घने पेड़ों की छाँव में आंचल से हवा करके, पंखे से हवा करके, गीत गा गा करके, बोल बतला करके, कथाएं सुनकर पूरी गर्मी आनंदित हो जाती थी। वो भी जीवन था। जीवन में आज इतनी उन्नति आई है कि एक दिन की मजदूरी 200, 300, 400, बाराबंकी के आसपास में 300-400 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी है काम करने वालों के लिए, और सरकार राशन दे रही है फ्री में। जो मजदूरी है वो अपने कपड़े के लिए, घर के खर्चे के लिए रख करके बचाया जाए तो एक व्यक्ति को अच्छे से सामान्य जीवन के जीने के लिए कोई कमी नहीं है। उस समय आया है, कोई खुश नहीं है। गांव में इतने झगड़े, हर दिन FIR, थाने वाले तंग आ गए, और इतनी शिकायतें। ये सब क्या है? मन की अपूर्णता है। देहातों में भी वही हाल है, शहरों में भी वही हाल है। जहाँ भी सत्संग नहीं है, अच्छा वातावरण नहीं है, समझाने वाले नहीं हैं, सरस लोग नहीं हैं, मन ऐसे ही रहता है। तब नहीं था। आज के 40-50 वर्ष पहले की बात जो हम याद करते हैं, तो आम के महीने में आम के बगीचे में पूरा दिन रात रहते थे लोग। आम रखाने के हिसाब से वहीं आम खाते थे, सुराही में पानी रखते थे, तालाब का पानी पी लेते थे। पूरे सीजन भर आम ही खाते थे लोग। बहुत वैरायटी के आम, छोटे छोटे, बड़े बड़े। उसके बाद महुआ का सीजन आता था, तो बढ़िया महुआ के फूल, आज के लिए समझिए किशमिश और मुनक्का, वो खाते थे, शुद्ध स्वस्थ रहते थे। लेकिन उस जमाने को लोगों ने कमजोरी कही, गरीबी कही, और तब लोग खुश रहते थे। तब और आज की तुलना हम करते हैं, हमने तो वो ज़िंदगी देखी भी है और उन लोगों के बीच में आनंदित जीवन भी जिया है। स्कूल पढ़ने जाते थे तो प्राइमरी स्कूल गांव से 1 किलोमीटर दूर था, नज़दीक ही पढ़ने पैदल जाते थे। मिडिल स्कूल गांव से 4-5 किलोमीटर दूर था, वो भी पैदल जाते थे। ऐसा नहीं लगता था कि ये पैर थक जाते हैं, दर्द होता है। और इंटर कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में हमारे यहाँ से स्कूल की दूरी लगभग 20-22 किलोमीटर दूर, और तब साइकिल आ गई थी घर पर। 20 किलोमीटर 45 मिनट में हम साइकिल से पूरा करते थे। और उसके बाद एक सब्जेक्ट होता है NCC का, परेड सिखाया जाता है, आर्मी की ट्रेनिंग होती है। 2 घंटे खड़े खड़े ट्रेनिंग करना, आर्मी का लेफ्ट राइट करना। 2 घंटे के बाद फिर 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक क्लास में पढ़ाई करना, और 2 बजे के बाद
फिर 20 किलोमीटर वापस आना। बीच में इंटरवल होता था तो रोटी सब्जी या कुछ घर से खाने का ले जाते थे, खाया। लेकिन शाम को आने पर कभी नहीं लगता था कि हम थक गए हैं। साइकिल घर में छोड़ करके फिर बगीचे चले जाते थे, गन्ने के खेत में जाकर गन्ना खाते थे, मटर की फलियां खाते थे, चना खाते थे। वो गांव का वातावरण। अब देखते हैं कि गांव में बच्चों को पढ़ने के लिए बसें आती हैं। घर घर में तो बस घुस नहीं सकती है। जिस गांव में आश्रम है वहाँ मैंने देखा है कि आश्रम के मुख्य द्वार तक बस आती है। वहाँ से गांव की दूरी जो है, घरों की दूरी कहीं 10 मीटर है, कहीं 25 मीटर है, कहीं 30 मीटर है। एक फरलांग होगा अधिक से अधिक। उतनी दूरी भी बच्चे पैदल नहीं जाते हैं, उनके पापा स्कूटी लेकर के बस के अंदर घुसाने आते हैं। ये जुग आया है। तो भी बच्चों को कुछ पढ़ना नहीं आता, खुशी खुशी पढ़ने नहीं जाते। आज जो बच्चे अपने घर से निकलकर 10 कदम पैदल नहीं चल सकते, अपना बस्ता का बोझ नहीं ले सकते, कल वो अपने परिवार का, अपनी जिंदगी का, देश का बोझ लेंगे। वो उनसे आप ये अपेक्षा रखते हैं? क्या सिखा रहे हैं बच्चों को? सुविधा सुविधा सुविधा, पैसा, तरक्की, इसके नाम पर चारों तरफ से हम कमजोरी ही कमजोरी लूट रहे हैं। बच्चे कमजोर होते जा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी बात पर आप देखते होंगे, टीवी पर समाचार आते होंगे, परीक्षा चल रही थी, कोई एक लड़की 6ठी या 7वीं क्लास की नकल कर रही थी। जो टीचर गाइड करता है, गार्ड होता है, उसने देखा, पास में जाकर केवल इतना बोला कि बेटे ये अच्छा काम नहीं है। इतनी बात उस बच्चे को इतनी लग गई कि 5 मिनट के बाद वो निकल कर गई। लोग समझे कि बाथरूम गई होगी। स्कूल के 3रे मंजिल पर चढ़कर वहीं से कूद गए। छोटे छोटे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। मोबाइल देने से माँ ने समझाया और मना कर दिया। इकलौता बेटा था, अभी 15 दिन 1 महीने पहले की बात है। और जो सुसाइड लेटर लिखा है बच्चे ने अपने माँ बाप के लिए कि मैं फालतू हूँ, मैं निकम्मा हूँ, ये हूँ वो हूँ, लिख करके, और आप लोगों के लिए हमेशा हमेशा के लिए मैं छुट्टी देता हूँ, ऐसा बोल करके, और घर में पिस्टल रखी थी, पिस्टल उठा करके अपनी खोपड़ी में लगा दिया। माँ बाप को क्या होगा? जिस माध्यम से, सुविधाओं के माध्यम से जहाँ हम जा रहे हैं वो जगह ये है। न बच्चे खुश हैं, न माँ बाप खुश हैं। हरियाली कहीं दिखती नहीं। गुरु पूर्णिमा के पर्व के लिए हम यहाँ आए। 2 साल पहले यहीं आए थे तो आपके मैनपुरी जिले के जिलाधिकारी महोदय, जो कि सौभाग्य से संत प्रकृति के हैं, अविनाश कृष्ण सिंह, तो कल शाम के समय उनको जानकारी हुई, बहुत खुश हुए। हम लोग गए तो ऑफिस में नहीं मिले। उनके बंगले के पीछे बहुत बड़ी बाग है, बहुत सुंदर हरी भरी बाग। वैसे तो जो कलेक्ट्रेट का परिसर है, आप लोग उधर टहलने जाते हो सुबह के समय, तो हरी भरी बाग बहुत है रास्ते में। लेकिन डीएम के बंगले के आसपास में खेती भी है और बगिया भी है। वहीं पास में एक मंदिर बनवाया है उन्होंने, और उसी प्रांगण में शाम को हम लोग 6 बजे गए हैं
और जिला अधिकारी कलेक्टर तो बहुत व्यस्त व्यक्ति होता है, पूरे ज़िले की समस्याओं को देखता है, लोगों से मिलता है। लेकिन संतों को पाकर उनको ऐसा लगा कि माई बाप मिल गए, हमारे गुरु मिल गए। अपने बचपन की बातें वो बताना शुरू किए, फिर चर्चा बड़ी। 3 घंटे बीत गए, पता नहीं चला। पास में मोर कूक रहे हैं, पक्षियाँ बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि जब यहाँ पर मैं आता हूँ स्वामी जी, ये हरियाली देखकर, पक्षियों को देखकर और ये खुला आसमान देखकर दिल भर जाता है। स्वर्ग में आया हूँ ऐसा लगता है। ये पूर्णिमा है, जहाँ कुछ नहीं मिला वहाँ सब कुछ मिल रहा है, ये पूर्णिमा है। और संत गुरुजन मन के इन दोनों वातावरण को, परिस्थितियों को सामने रखते हैं और सावधान करते हैं कि इसमें फंसना नहीं। मन पूरा पूरा नहीं, जहाँ तक करिए पूर्ण, आखिर में रुकना दुखई सब पुरुषार्थ दूर। ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगार, मन मन कहते सुर नर मुर जहरे, मन के लक्ष्य द्वार। ये मन केवल किसी एक के पास नहीं, सबके पास है। और इसी मन के कारण से घर में पति पत्नी के बीच में आए दिन एक दूसरे की हत्या लोग कर रहे हैं। अब ये सब घटनाएं मन के संबोधन के लिए, मन के सुझाव के लिए ठीक भी है और नहीं तो नकारात्मकता लाती हैं। अब यही मुरादाबाद या आपके आसपास ही कहीं जिलों में पति पत्नी के बीच में झमेला हुआ। 2 बेटियां थीं, बेटी भी बेटा है, बेटा भी बेटी है। और हमारे आसपास में इस प्रकृति में जो हैं, ये सभी हमारे परिवार के हैं, बच्चे हैं। अब यहाँ हम जब आते हैं, हमें नहीं लगता कि आप लोग हमारे भक्त नहीं हैं, हमें नहीं लगता है कि आप हमारे परिवार के नहीं हैं, हमें नहीं लगता है कि आप कुछ और खाते हो और हम लोग कुछ और खाते हैं और जीते हैं। देखिए, कमरा भी नहीं, यहाँ सब कुछ खुला है और जो सुविधा आपके यहाँ है उसका आधा अधूरा थोड़ा यहाँ है। आपके साथ हम कदम होकर ये संत जी रहे हैं। तो यही पारिवारिक भावना है। उसको 2 बेटियां थी, बेटे की चाहत में उसका मन भटका और कहीं ओझा के पास गया, तांत्रिक के पास गया, फिर मन और भटक गया। घर में जो उसका पति, करोड़पति आदमी, करोड़पति घर में रह करके 2 बेटियां हैं, उसका सुख नहीं समझ करके, पति का सुख नहीं समझ करके, ये मन कैसा अधूरा है। ये अधूरेपन में कैसा कैसा पाप होता है और सबके मन में हो सकता है। फिर उस तांत्रिक के साथ मिल करके 1-2 साल तक उसका व्यवहार चला होगा और उसके बाद अपने पति के हत्या का उसने षड्यंत्र रचा। आधी रात को अपने पति को दूध के साथ में नशे की गोली दे दी। फिर वो तांत्रिक 2 लोगों को, दारूबाजों को भेज दिया चाकू लेकर। दरवाज़ा इसने खुला रखा और सोच लीजिए कि जिसके साथ 7 भांवर उसने लगाई है, जिसका दाना पानी, अन्न, दूध, सोना, चांदी, हीरा, मोती सब स्वीकार किया। कोई जमाना था कहते नमक हरामी नहीं करना, किसी का नमक भर खा लिया है तो उसके साथ हरामीपन नहीं करना, ऐसा कहते थे। और उसने तो इतना सुख लिया, अभी उम्र भी क्या थी, 25-30 साल की। फिर रात्रि के समय में
वो दोनों बहसी चाकू से पति पर वार करते रहे और पत्नी मोबाइल से टार्च दिखा दिखा कर बोलती रही कि यहाँ मार, यहाँ मार। ये मन है, ईमन चंचल, ईमन चोर, ईमन शुद्ध, ईमन ठगार। ये मन की अपूर्णता है। वो छटपटाता रहा उसका पति, मर जाने के बाद ही वो बोली 2 चाकू और मार। और संजोग से वो बड़ी बेटी 13 साल की थी, वो चौंक के उठ पड़ी, उसने देख लिया और जो 2 लड़के थे उनको पहचान लिया, जिसको मामा मामा कहती थी। फिर पुलिस आई, पुलिस के सामने फिर ये सब बातें खुली। अब सोचिए क्या जिंदगी रह गई। मन पूरा पूरा नहीं जहाँ तक करिए पूर। ऐसा किसी के जीवन में आने से पहले सद्गुरु का आशीर्वाद मिल जाए तो ये आसमान के काले बादल और धूप से ये शरीर से निकलता पसीना, जब आप पेड़ की छाया में बैठते हो, पंखा झलते हो तो बहुत आनंद देता है। इसमें भी आनंद है, पूर्णता है। इससे भटक करके, इस पूर्णता से भटक करके कहीं दूर नहीं जाना जहां ये सब हो रहा है। ये आश्रम है, कई वर्षों से मैं आ रहा हूं, अपना है ऐसा लगता है, सभी अपने हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा विवाद सुना मैंने, लेकिन संत श्री अमर साहब के ऊपर सभी इतने निछावर हैं। इनके भी माता पिता रहे होंगे, इनको जन्म दिया, बड़ा किया, फिर इनको सौंप दिया संतों की गोद में, और माता पिता ने अपनी जो पैतृक संपत्ति थी 12-15 बीघे जमीन, वो सब दे दिया। यहाँ बहुत कुछ सुविधाएं नहीं है। पहले तो मैं मौन होकर के सब देखता रहा, पूड़ी खिलाने में, कार्यक्रम कराने में, चश्मा बांटने में, मरीजों की सेवा करने में। यहाँ जो पूजा पैसा मिला आपका वो भी, और अपने पैतृक संपत्ति का जो मिला वो भी। तब 2 साल से मैंने कहना शुरू किया कि ऊपर से चोर आते हैं तो कम से कम ये दीवार तो उठा लीजिए। आश्रम में कोई गेस्ट आ जाए, कोई संत अतिथि आ जाए, कुछ थोड़ा सा बढ़ा लीजिए पैसा बचा करके। तब शुरू किया साहब ने। सब कुछ अपना इसी में, तन मन वचन नहीं, खून पसीना भी दे रहे हैं। और यही आश्रम है कि इसको बचाने के लिए संत श्री राम सनेही साहब मार खाए हैं। बचाने के लिए पीट फाट करके, आग लगा करके, गाली दे दे करके यहाँ से भगाने के सारे तिकड़म किए गए उनके साथ। किसके लिए किया उन्होंने? उनका निजी, अपनी योनि का, अपने खून का कोई बेटा नहीं, कोई परिवार नहीं। वो संत कितने दूरदृष्टा रहे होंगे, कितनों के लिए दर्द था उनके भीतर। पास में पोस्टमार्टम होता है, लाशें आती हैं, रोने की आवाज़ें आती हैं, उनको कौन सांत्वना देगा? ऐसी जगह अगर नहीं हो तो दुनिया में जो कोहराम मचा हुआ है, हाय हत्या हो रही है, ऐसे दुखी लोगों को बैठने की जगह कहाँ है? अगर ये जगह नहीं होती तो कहाँ है? सरकार सोचती नहीं है। सोच करके भी कुछ कानून और संविधान ऐसे बने हुए हैं कि मजबूर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हुए, बहुत अपने निकट के थे। कई बार मेरे मन में आया कि उनसे बोल दूं कि वहाँ खाली ज़मीनें बहुत पड़ी हुई हैं, तो कम से कम कुछ नहीं तो 5 बीघा 10 बीघा ज़मीन संतों को अलॉट कर दीजिए। वो सुंदर बगीचा बनाएंगे, उसके बीच में तालाब खुदवा दीजिए। मनरेगा से कार्यक्रम चलता है ये। और आसपास के 10, 20, 50 गाँव के लोगों में
अपने घर गृहस्थी का काम करते करते जब थका लगे, उलझन हो, कोई तकलीफ हो, तो आ करके उसी बगीचे में संत के पास बैठे, तालाब का पानी पिए, संत का प्रसाद ग्रहण करे और सारे मानसिक व्यथाओं से निजात पाए। सरकार नहीं कर पा रही। आज पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ का नारा इतनी तेजी से चल रहा है, ये सीजन चल रहा है पेड़ लगाने वाला। अभी आपके यहाँ पर कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव, जब पूरे प्रदेश का मालिक जैसे होता है, मुख्यमंत्री के साथ बैठने वाला अधिकारी, एकदम धार्मिक व्यक्ति, एक IAS होने के बाद जब कलेक्टर बनता है तो पैसे की थाह नहीं होती कमाने वालों के लिए, संग्रह करने वालों के लिए। लेकिन ऐसे भी लोग हैं, उनको मैं देखाता हूँ नज़दीक से, वो उनकी धर्मपत्नी, एक बेटी पैदा हुई, उसके बाद कोई संतान नहीं बनाया उन्होंने। संतान से दुनिया भरी हुई है। इनका पालन पोषण करते हुए हमारे जो बच्चे हैं सभी हमारे संतान हैं। और लखनऊ में केवल एक फ्लैट है उनके पास, कोई संग्रह नहीं, कोई पैसा नहीं। वो वहाँ आने के लिए वचन दिए थे। यहाँ से 200-300 किलोमीटर दूर पड़ता है, लेकिन सत्संग से उनको इतना लगाव है, इतना लगाव है कि यहाँ भी आने को तैयार थे। तो कल रास्ते में आते आते उनका फ़ोन आ गया कि मुख्यमंत्री जी ने उनकी ड्यूटी लगा दी बांदा में, मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं, उनके साथ उनको 3 दिन रहना है। नहीं आ पाए हो। आते तो आप लोग देखते, एकदम साधारण दुबला पतला शरीर है, सादा भोजन करते हैं दिन में 1 बार। 1 दे पैसा उन्होंने अपने वेतन के अलावा कोई सरकार से लिया नहीं। और नहीं तो कलेक्टर तो वो पोस्ट होती है कि लाखों करोड़ों का आना जाना होता है उनके पास। पूर्ण है अपने आप में वो, एक बेटी है, पूर्ण है अपने आप में वो। घर में रहते समय हमेशा पति पत्नी में सत्संग चलता है उनका, अपनी पति पत्नी में चलता है। हम लोग जब जाते हैं तो सत्संग के अलावा कोई बात नहीं। एक बार किसी गांव में मैं बुलाया, तो इससे भी गरीब आश्रम था वो, बाग बगीचे की हरी छाया में। इतना आनंदित हुए, जितने अफसर आए थे सब आनंदित हुए। कार्यक्रम हुआ, फिर चलते समय गांव का जो सरपंच था, करोड़पति आदमी, वो अपने घर ले जाने के लिए बहुत हठ किया। मैंने भी थोड़ा धीरे से कह दिया कि साहब चले जाइए इसके। वो सामने खड़ा हो गया गाड़ी के। तो लू साहब ने क्या कहा कि तुम नाक रगड़ डालो 7 जन्म तो तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा। हम केवल संत के यहाँ जाते हैं, अमीर के घर नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि तुम 7 जन्म तक कहते रहो तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा, पैसे पर नहीं। सब कुछ होते हुए भी उनको ये समझ मिली परंपरा से, संतों के द्वारा, अच्छी संगत से, कि सुख भीतर में है। ये गुरु पूर्णिमा है। और हमारे वेदों में, उपनिषदों में, धार्मिक ग्रंथों में ये आख्यान भरे पड़े हैं, जिसमें राम सबसे प्रचलित उदाहरण है। सुख साम्राज्य में होता तो फिर राम अयोध्या छोड़कर वहाँ नहीं जाते। इसलिए राम आज तक जीवित है। और वो राम जिन बच्चे के हृदय में बसे होते हैं, उस घर में कभी खून नहीं होता है, कलह नहीं होती, उत्पात नहीं होता है, क्योंकि त्याग है। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। राम स्नेही साहब ने जब इसकी स्थापना कराई है तो कोई माता रही रज्जो देवी नाम की, उनके पास बहुत सारी संपत्ति थी, जैसा कि मुझे लोगों के बताने पर जानने में आया। फिर उन्होंने यहीं पास में 1 बीघा के आसपास में ज़मीन है सड़क के किनारे, इसमें जोड़ दिया कि उसमें कुछ होगा
तो चावल है, गेहूं है, ये हमारे नाम से यहाँ भनसंतों को भंडारा में उपयोग में आएगा। और ऐसा विवाद हुआ उसके पीछे, कबीर आश्रम के नाम वो ज़मीन लिखी गई, और फिर भी जबकि उनके पास 40 बीघे ज़मीन थी, अभी सुबह 2 भक्त आए थे, उनके भाई और उनके परिवार के लगने वाले हैं, पूरी ज़मीन अपने उन्होंने परिवार वालों को दे दी, केवल 1 बीघे ज़मीन आश्रम के लिए रखी बस। सारी ज़मीन ले लिया, 1 बीघे ज़मीन भी झगड़े में पड़ा है, उसमें से एक दाना भी यहाँ नहीं आया। संत वहाँ खड़े भी नहीं हुए जाकर, क्योंकि आफत है, झमेला है। जो ज़मीन लोगों ने पाया वो सब बिक गया, वो ज़मीन जिसने लिया वो भी बिक गया। और चूंकि कबीर आश्रम के नाम से ज़मीन कभी बिक नहीं सकती है, जिसे राम जन्मभूमि अयोध्या का 500 वर्षों से झगड़े में पड़ा था, लेकिन राम जिंदा है, तो आज भी सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया कि ये ज़मीन राम जन्मभूमि है। तो कबीर आश्रम की ज़मीन, मठ मंदिर की ज़मीन, जिस आदमी के भीतर में अपने दाना पानी से, अपने मेहनत से, अपने ज्ञान से खुशी उमड़ जाती है, तो जैसे एक वृक्ष होता है, जब खुश होकर उमड़ता है तो फल ही फल नीचे गिराता है। दिन भर बिनते रहो, आम है, महुआ है, जामुन है। हम जिस आश्रम से आते हैं, हर प्रकार के पेड़ लगे हुए हैं। जामुन के ऐसे पेड़ हैं, इतने बड़े बड़े जामुन, जिसको गुलाब जामुन कहते हैं, वो जामुन। और लेता कुछ नहीं वो पौधा, हम तो उसमें 1 गिलास पानी भी नहीं डालते, लेकिन देता बहुत है। आम के 2-4 बड़े बड़े पेड़ हैं, रात भर में पेड़ के नीचे जाइए तो पैर रखने की जगह नहीं, आम ही आम। ये पेड़ पौधे कितने पूरे हैं अपने आप में, ये आपसे कुछ नहीं ले रहे। आप श्रद्धा रखिए तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, और उसके बाद देखिए कि आपके पेट को, मन को, परिवार को, समाज को, देश को भर दे रहे हैं ये। और इंसान का मन इतना बड़ा गड्ढा बनता जा रहा है। देखिए, थोड़ी सी जमीन का वो टुकड़ा था, वो भी झगड़े में पड़ा हुआ है। फिर भी यहाँ पर कोई कमी नहीं है। मैं देखता हूँ कि हम तो थक जाते हैं, ये साहब थकते भी नहीं। गाही में भी कार्यक्रम करते हैं, और कहाँ नदी के किनारे भी ये कोई मेला लगाते, वहाँ भी कार्यक्रम करते हैं। 2-4 बार यहाँ भी मेला भंडारा होता है, वो भी नहीं होता तो भी ये कार्यक्रम चलता है। वृक्ष कबो नहीं फल बखाए, नदी न संचय नीर, पर मारत के कारणे साधुन धरा शरीर। इसलिए संत कहते हैं, डीएम साहब भी बोले, जब मैं पेड़ पौधों के बीच में आता हूं तब मन खुश होता है। आप धन कमा करके, बड़ी ऊंची नौकरी पा करके कभी खुश नहीं होंगे, पा जाएंगे, खुश नहीं होंगे। आपकी इच्छा है, याचना है। लोगों को वहम होता है। हमारे पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा, आपसे मैं मंत्र लेना चाहता हूँ, भक्त होना चाहता हूँ। मैंने कहा, आपको पहचानता नहीं, आप आइए जाइए, जिससे मन जुड़ जाए वही भक्ति है। आपको ये पेड़ का फल अच्छा लगा, आप उस पेड़ के पास जाइए, पानी डाल दीजिए, आपको फल मिलता रहेगा, आपका मन भरेगा, पेट भरेगा, पेड़ हरा भरा रहेगा। यही भक्ति है। संत एक उस वृक्ष के समान है जिसमें हरियाली भी है, फल भी है। वो माना नहीं, वो परंपरा में गले में माला पहना जाता है, तो किसी के मन को निराश करना हमें अच्छा नहीं लगता, तो माला पहना दिया, भक्त जैसे हो गया। फिर 2-4 महीने के बाद बोलने लगा कि आपके पास छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आते हैं, मेरे 2 बेटे हैं, उनको नौकरी नहीं लग रही, तो नौकरी लगवा दीजिए। तब मुझे लगा कि इसलिए ये भक्त होने आया था। फिर हर हफ्ते, हर 15 दिन जब मैं आसन पर जाऊं तब वो आ जाए। इतना तंग कर दिया हमको नौकरी के लिए
और यहाँ तक बोला कि 2-4 लाख रुपए लगे तो भी मैं दे दूंगा। तब मुझने कहा उससे कि मुझे खरीदने आए हो क्या तुमको शर्म नहीं आती है? तुम उस मुख्यमंत्री के माध्यम से मुझे खरीदने आए हो। हमारे पास बड़े अफसर आते हैं, मंत्री आते हैं, नेता आते हैं, और तुम जैसे बहुत गरीब लोग आते हैं। बिना मेहनत की अगर आपको कुछ मिल जाएगा तो पेट भरेगा नहीं, मन खुश नहीं होगा। बीच में याद आया, कथा सुना दो। एक बहुत बड़ा सेठ था, बहुत दुखी रहता था, बहुत दुखी रहता था। हीरा मोती सोना चांदी नहीं, हीरा मोती पन्ना पोखराज से भरी उसकी तिजोरी। सुन रखा था कि एक महात्मा जी हैं, परम त्यागी, वैराग्यमान, लेकिन जो कोई उनके पास जाता है वो सुखी हो जाता है। तो अंत में उसको लगा, वैसे तो कभी गया नहीं, वो अंत में लगा उसे कि मरूंगा भी नहीं और जी भी नहीं पा रहा हूँ सुख में, तो उनके पास जाना ही उचित है। तो जाना तो चाहिए, तजमाया अहंकार छोड़ करके संत मिलन को जाइए, तजमाया अभिमान। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो मंदिर के द्वार होते बहुत छोटे होते हैं, झुक करके जाइए भीतर। लेकिन वो सेठ था, उसके पास जो था उसी का अहंकार लेकर एक थैली में कुछ असरफियाँ लेकर के गया हो। सुन रखा था परम त्यागी है, जा करके दंडवत किया और स्वामी जी एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, चरण स्पर्श करके थैली वहीं रख दी और बैठ गया। बहुत देर के बाद स्वामी जी ने पूछा, अच्छे से तो हो, सब कुशल मंगल तो है? तब वो अपने अंदर की आग उगला, ये थैली में असरफी भरी हुई है, लेकिन सुख नहीं है, कहीं से भी अच्छाई नहीं हमारी जिंदगी में, तृप्ति नहीं, संतुष्टि नहीं है। सुनते रहे महात्मा जी, सुनते रहे और असरफी इसलिए रख दिया कि सुन रखा था कि महात्मा जी परम त्यागी हैं, लेते नहीं किसी से कुछ, ये लेते नहीं है। लेकिन गुणिया तो गुण ही गाए, निर्गुणिया गुण ही गिनाए। बैल को दीजिए जाए पर क्या बूझे क्या खाए। संतों का त्याग और संतों का जीवन ये समझना बहुत श्रद्धा की बात है। संत कुछ लेते नहीं, लेकिन मन ही मन में आदमी सोचता है कि फिर माला क्यों पहन लेते हैं, फिर ये पूजा पैसा क्यों ले लेते हैं। अभी लखनऊ में अप्रैल मई में कार्यक्रम हुआ, रेलवे के बहुत ऊंचे स्तर के अधिकारी जो पूरे भारत को गवर्न करते हैं, लगभग 100 बीघे की बगिया है, उसी के बीच में ऑफिस है, बहुत सुंदर स्वर्ग जैसे वातावरण। 1-2 दिन के लिए हम लोगों का रहना हुआ। पूजा का समय हुआ तो बहुत मोटी माला गुलाब के फूलों की, उनका जन्मदिन भी था, ला करके हमें पहनाए। मैं झट से निकाल कर उनके गले में डाल दिया। फिर लगभग 1-2 घंटे तक, जब तक कार्यक्रम चलता रहा, वो माला पहने पहने घूमते रहे। तो उनकी पत्नी या उनके किसी परिवार के निकट ने बोला कि साहब माला तो निकाल दीजिए। कहा आपको पता है कि ये माला कितनी मेहनत से बना होगा? जिस माली ने ये फूल जगाया है, फूल बनाया है, माला गूंथा है और फिर स्वामी जी के हाथों से मेरे गले में ये पहने, इसको मैं ऐसे छोड़ दूं? मैं इन सब की उपेक्षा नहीं होगी। पहली बार मैंने माला पहनने का जो अर्थ है वो उनके मुख से सुना। हम लोग भी प्राय निकाल देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका तिरस्कार नहीं होगा। ये इतने लोगों की श्रद्धा का, मेहनत का, पुरुषार्थ का तिरस्कार नहीं है ये। और इससे उनको माला पहनने कोई शौक नहीं। इतने ऊंचे पद पर रहते हैं, माला से उनको लोग ढक देते हैं। संत को पैसा लेने का शौक नहीं है,
लेकिन किसी के मन की खुशी बहुगुणित होकर के हमेशा उसका साथ देती रहे। माला पहन लेते, पैसा ले लेते, खाते कुछ नहीं। और ये तपस्या बहुत सारे गृहस्थ लोग भी करते हैं। जैसे अडानी अंबानी का नाम आप लोग सुनते हैं, राजनीति के शिकार हो रहे हैं। रोज 100 गाली राजनीति वाले इनको दे रहे हैं, अडानी अंबानी को गाली दे रहे हैं, पैसा लूट करके भर रहा है। हम कहते हैं कि कुछ बुद्धि लगाओ। एक मजदूर आदमी दिन भर में केवल 300-400 पाता है, शाम को जाकर के 200 दारू पी लेता है। हम कहते हैं पैसा बचाओ, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर उसके नाम 1 करोड़ रुपए की लॉटरी निकल जाए तो दूसरे दिन जाकर के वो आधा पैसा जुआ में, नशे में बर्बाद कर देगा। और जिसको अडानी अंबानी कहते हो, इतना भारी भरकम मेहनत करके, जो धीरू भाई अंबानी थे, ये 4 पहिए वाली रेहड़ी पर ये वेस्टेज जो लोहा होता है, कबाड़ होता है, ये सब के घर से इकट्ठा करते थे। और ऐसा कर करके उन्होंने ये साम्राज्य बनाया है। और उनके बेटे जो अनिल या मुकेश अंबानी कहते हैं, मूंग की दाल और सूखी रोटी खाता है। हजारों नहीं लाखों लोगों को जिंदगी में रोजगार दिया हुआ है। आप 1 लाख रुपए, आप 200-400 रुपए नहीं बचा पा रहे हो, और इतने करोड़ों की संपत्ति बचा करके देश की सेवा कर रहा है, गाली दे रहे हो उसको। बर्बाद हो जाएगी जिंदगी। पैसे को घर में आने के बाद बचा रखना भी ये लक्ष्मी की बहुत बड़ी पूजा है। ये बहुत बड़े दिल वालों का ये काम है। संत लोगों के हाथों में जब ये पैसा आता है, एक एक पंखुड़ियों का इसका मूल्य है, एक एक आना पाई पैसे का मूल्य है। वृक्ष कबो नहीं फल भकाए, नदी न संचय नीर। संतों ने याद किया संतों के गुणों को, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। तभी आश्रम देखिए, यहाँ भीतर आते ही ऐसा लगता है कि सबरी का ये वो युग आ गया है। मैनपुरी जैसे शहर के भीतर में ऐसी जगह मिलना, जो यहाँ 2-4 लोग रहते हैं, ये भंगी और मेहतर की तरह से झाड़ू लगाते हैं तब ये साफ रहता है। 1000-2000 स्क्वायर फीट की जमीन है, इतना गंदा रहता है, उसको साफ नहीं रख पाते हम लोग। वो जो सेठ था, वो सोचा कि ये संत तो परम त्यागी हैं। उनके सामने ले जाकर असरफियों की थैली रख दिया। संत जी को अपने भीतर की जो गुबार है, ये तकलीफ वो तकलीफ, इतना पैसा उतना पैसा, सब सुनाने लगा। और असरफियों की थैली इसलिए रखा था कि लेंगे तो है नहीं। अगर इसको पता होता कि ले लेंगे तो फूल लेकर के जाता हो। अब सुनते सुनते अचानक एक विचित्र घटना घटी कि वो बोल ही रहा था और संत जी और सरफी की थैली उठाए और जोर से भगे। तब तो उसकी हवा निकलने लगी कि हम सोचते थे कि लेंगे नहीं, हमारी ये करोड़ों की सरफी लिए भागे जा रहा है। फिर पीछा किया उसने, फिर गुहार लगाया। किसान खेतों में काम कर रहे थे, दौड़ो दौड़ो, ये संत नहीं ये चोर है, हमारी ये सरफी की थैली लिए भागे जा रहा है। लोग जानते थे कि संत है ये। गुणिया तो गुण ही कहे, निर्गुणिया गुण ही गिनाए। जो शब्द को पहचानता है वो पहचानता है। एक भी आदमी उस सेठ के कहने पर संत के पीछे दौड़ नहीं लगाई कि संत को पकड़ ले। जानते थे संत है ये, ऐसा हो नहीं सकता है। दौड़ते 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 2-4 किलोमीटर का राउंड लगा करके फिर संत वहीं आ गए जहाँ बैठे थे। सेठ की तो हालत खराब हो गई, धोती ढीली हो गई, लेकिन असरफी के लालच में दौड़ना पड़ा उसे। जब संत बैठ गए तो जैसे ही आया वो तैसे संत असरफी की थैली फेंक कर बोले, ले जा अपनी असरफी की थैली। अब उसको तसल्ली हुई कि नहीं, संत चोर नहीं है, लुटेरे नहीं हैं। थैली पाया, बैठ गया। संत ने पूछा कि वह आनंद लगा? कहा परम आनंद आया।
तो संत ने कहा कि असरफी की थैली तो पहले भी तेरे पास थी, तब आनंद नहीं था, अब तूने इसके लिए मेहनत की इसलिए आनंद है। ये बिना मेहनत के नौकरी चाहते हैं, बिना मेहनत के हम फल चाहते हैं। वो आदमी हमको 2 साल तक कितना हैरान किया, लेकिन हम हैरान होते नहीं कभी। आपके बच्चे, आपके पड़ोसी, आपके विरोधी आपके पीछे पड़े, कभी हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। कल डीएम साहब भी यही बात कह रहे थे, ये ज़मीनों को लेकर के जो ये सब मुकदमा है, ये है, झंझट है। अब एक वकील साहब हैं, वो पीछे पड़ गए साहब के। अब सोच लीजिए कि जैसे पृथ्वी के 2 ध्रुव हैं, एक को नॉर्थ पोल कहते हैं, एक साउथ पोल कहते हैं। जैसे दिन और रात ये दोनों समय है, आप चाहें कि दिन ही दिन हो तो नहीं, रात भी होगी। बरसात है तो सूखा भी होगा, ठंडी है तो गर्मी भी होगी, दोनों फायदे के लिए है। ऐसे सुख और दुख दोनों फायदे के लिए है। आप सुख ही सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते। अब आपके मैनपुरी में ऐसे भी एक वकील साहब हैं जिनका यहाँ कोई मतलब नहीं, आना जाना नहीं, पता नहीं उनके मन में क्या हुआ होगा। महंत अमर साहब को कह दिया कि ये कमज़ोर महंत हैं, ये कुछ करते नहीं, यहाँ ये संभाल नहीं पा रहे हैं, इनको हटा करके हमें यहाँ का संचालन दिया जाए। यहाँ का नहीं, वो जो ज़मीन पड़ी हुई है, पहले तो ज़मीन थी, अब वो करोड़ों की ज़मीन हो गई है। ये लालच, ये माया, ये आदमी के मनों को इतना बर्बाद करता है। साहब कहते कि माया है चूहड़ी और चूहड़ों की जोए, बाप पोता रुझाए के संग न काहू होए। मर सब जाएंगे, साथ कुछ नहीं जाएगा, केवल पाप जाएगा। पाप कुछ जाएगा, कुछ बच्चों में छोड़ जाएगा। अब सोच लीजिए कि जो कभी यहाँ पर एक नया पैसा दिया नहीं हो, वो इनको कमज़ोर बता रहा है और इनके ऊपर मुकदमा कर दिया है। अब ये यहाँ पर आप लोगों की सेवा करें, शांति में जीवन जी रहे हैं। तो जब डीएम साहब के सामने बात रखी गई तो कितने अच्छे लहजे में उन्होंने कहा, महाराज जी दिन और रात साथ साथ रहते हैं। कृष्ण और कंस ये दोनों साथ साथ रहते हैं, राम और रावण ये दोनों साथ साथ रहते हैं। जहाँ राम होगा वहाँ रावण भी कोई न कोई पैदा हो जाएगा सताने के लिए। जहाँ देवता होंगे वहाँ दैत्य भी कोई न कोई बन जाएंगे सताने के लिए। वो सताया नहीं है, वो परीक्षा ले रहा है आपकी। डीएम साहब ने कहा कि आपकी परीक्षा हो रही है, आप आनंद से रहें। और ये चीज़ केवल संतों के लिए नहीं, राम के जीवन की बात नहीं, ये आपके घर परिवार की भी बात है। एकदम आनंद से आप धैर्यपूर्वक जीवन यापन करें, एक अच्छा समय फिर आएगा। उस सेठ को जब थैली मिली तब आनंद आया, मेहनत से मिली थैली। वो आदमी 2 साल तक पीछे लगा रहा, नौकरी लगवा दीजिए, फिर पैसे का भी ऑफर किया। और उसके बाद फिर 2-3 महीने से फ़ोन आना बंद हो गया। बहुत 13 महीने समझाया कि आपका बेटा पढ़ रहा है और रिश्वतखोरी में, शोषण में, भ्रष्टाचार में उस बच्चे को डुबाइए नहीं, नौकरी लगेगी, समय से देर सवेर हो सकता है। लेकिन उतावलीपन जो है ये हर आदमी के अंदर में, जो मिलने वाली चीज़ है उसके लिए उतावला होना, ये मन की अपूर्णता के कारण से। जब आपने जन्म लिया है तो सब मिलेगा आपको, सुख मिला है तो दुख मिलेगा, और आज दुख है, कोई चीज़ का अभाव है तो वो मिलेगा भी मिलेगा। आप ये पक्का निश्चय करिए, और मिल करके फिर छूटेगा भी। ये जन्म मरण की परिभाषा के बीच में ज़िंदगी चलती है। फिर 6 महीने तक उसका फ़ोन नहीं आया। फिर एक बार मैंने ही हाल चाल लेकर के उसको पूछा, तब बोलता है, महाराज जी बड़े बेटे की नौकरी मिल गई, शिक्षक हो गया, छोटे बेटे की नौकरी मिल गई, पोस्ट ऑफिस में हो गया। मतलब जब तक नौकरी नहीं मिली तब तक रोज़ फ़ोन आता था।
और रुपए का ऑफर आता था हमारे लिए। जब से नौकरी मिल गई तब से फ़ोन आना बंद हो गया और तब से आश्रम पर मुंह भी नहीं दिखाया हो। सुख कैसे मिलेगा? ये मन का जो घन चक्कर है ये कभी पूरा नहीं होता है। इस घन चक्कर से बचने के लिए हजारों हजारों वर्षों की संत महापुरुषों की जो तपस्या है, परंपरा है, उसका जो मक्खन सार है ये गुरु पूर्णिमा है। आप खुश होकर के जीवन जिए। इन संतों को देखें, एक अकिंचन जीवन जी रहे हैं और ये संत के उपदेश को लेकर के आप कोई ऐसा डॉक्टर भी मिल जाएगा, कोई कलेक्टर भी मिल जाएगा, कोई थानेदार भी मिल जाएगा। बहुत सारे लोग हमको मिले हैं। इसलिए ये श्रद्धा बनाए रखिए कि समाज में लूटने वाले हैं, छल कपट करने वाले हैं, लेने वाले हैं तो देने वाले भी हैं। और मन को अपने आप पूरा रखिए। आप धैर्य में जीवन जिए। आपके बच्चों का, आने वाली पीढ़ी का कल्याण होगा और आपकी जय जयकार होगी। आज गुरु पूर्णिमा के इस पूर्व दिन के अवसर पर आपके सामने संत महापुरुषों के आशीर्वाद के रूप में जो सामग्री परोसी, ये आपके घर तक, आपके जीवन के साथ हमेशा रहे। सबका कल्याण हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सद्गुरुदेव